अनदर न्यू वीडियो एंड गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी, जैसे कि आप देख सकते हो। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन इंडिमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पाँच से छः पॉइंट मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 127 तक पढ़ाया था। आज हम लोग 128 में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 128 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी मतलब हुआ कि द राइट ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेप्टर के साथ, ठीक है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, इतना ही सेक्शन में दिया हुआ है, मतलब बेरेक्ट अगर आप खोलोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। अब हम लोग आते हैं द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी, द क्वांटम ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अ श्योरिटी। जितना राइट्स ऑफ अ श्योरिटी, जितना राइट है, जितना ड्यूटीज है श्योरिटी के पास करने को, इज द सेम एज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल डेप्टर। अब श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेप्टर कौन होता है, मैंने आपको सब बता दिया जब मैं डेफिनेशन ऑफ गारंटी पढ़ा रहा था तब। आप उस टाइम का वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी द है कि द क्वांटम ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अ श्योरिटी, मतलब जितना ऑब्लिगेशन श्योरिटी के पास है, जो गारंटी दे रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ ड्यूटीज या फिर उतना ही ड्यूटीज प्रिंसिपल डेप्टर के पास भी है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। जब तक कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अलग अलग है, मतलब ऑब्लिगेशंस श्योरिटी का अलग है और प्रिंसिपल डेप्टर का अलग है। ये दोनों अगर कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक। ऐसे नॉर्मली आप अगर देखो सिंपल वे में, तो जितना ड्यूटी श्योरिटी का बनता है गारंटी का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उतना ही ड्यूटी प्रिंसिपल डेप्टर को भी बनता है। इन अदर वर्ड्स, द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी cannot be greater than that of the principal debtor। तो श्योरिटी का जो लायबिलिटी है, जो भी राइट्स है, जो भी ड्यूटीज है, वो प्रिंसिपल डेप्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी के बीच में अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, ज़्यादा लायबिलिटी है या फिर ज़्यादा ऑब्लिगेशंस ज़्यादा है, दोनों का अलग अलग ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स द गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और द श्योरिटी कैनॉट बी आस्क्ड टू पे, और श्योरिटी जो है उसको पेमेंट करने के लिए नहीं बोला जा सकता मोर देन व्हाट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर। जो भी रिकवर किया जा सकता है प्रिंसिपल डेप्टर से, श्योरिटी से नहीं पूछा जा सकता है पेमेंट के लिए। फिर हम लोग आते हैं द सेक्शन प्रोवाइड्स ओनली फॉर द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन ऑर्डिनरीली बी रिकवर्ड फ्रॉम द श्योरिटी एंड इट डज नॉट डील विद द नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। और ये डील नहीं करता कि श्योरिटी जो है, जो गारंटी दे रहा है, उसका लायबिलिटी का नेचर क्या है, ये ऐसा डील नहीं करता। अ सूट टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो सूट फाइल किया गया है टू इन्फोर्स, मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इन्फोर्स कराना, मतलब उसको काम कराना। कैन सक्सीड, वो सक्सीड कर सकता है इवन इफ द प्लेंटिफ हैज नॉट एग्जॉस्टेड हिज रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। ठीक है, अब एक केस लॉ है, आप चाहो तो लिख सकते हो। सुरेश SURESH, सुरेश नारायण सिन्हा वर्सेस अखौसी बुलभद्रा प्रसाद। अंडर सेक्शन 128 save as provided in the contract, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor, जैसे कि मैंने जो सेक्शन में दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना, मतलब या फिर कॉन्ट्रैक्ट का डिसओबे होना, मतलब पार्टी ने काम नहीं किया, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In case of breach of a contract of guarantee, it is not necessary that the creditor must first seek remedy
इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो क्रेडिटर है जिसको गारंटी दिया गया है वो पहले रेमेडी जो है सॉल्यूशन जो है सीख करेगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द श्योरिटी। मतलब प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट पहले सीख ये नेसेसरी नहीं है कि जो क्रेडिटर है जिसको गारंटी दिया गया है वो सबसे पहले सीख करेगा सॉल्यूशन फॉर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्ट। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि प्रिंसिपल डेप्टर से को पहले सीख करेगा, उसके पास पहले जाएगा रेमेडी के लिए और बाद में जाएगा सिक्योरिटी के पास। ठीक है। उसके साथ एक तो केस लॉ है नागपुर नागरिक सहकरणी बैंक, नागपुर नागरिक सहकरणी बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट व्हेन श्योरिटी। अब श्योरिटी लायबल कब होता है? अ श्योरिटी इज लायबल held liable even if the principal debtor cannot be held liable। जो श्योरिटी जो है वो लायबल ठहराया जा सकता है इवन इफ द प्रिंसिपल डेप्टर कैन, मतलब इवन इफ द प्रिंसिपल डेप्टर इज कैनॉट बी हेल्ड लायबल। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं वेयर द प्रिंसिपल डेप्टर, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो माइनर है, द श्योरिटी कैनॉट, जो श्योरिटी जो है जो गारंटी दे रहा है वो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ऑल्दो द प्रिंसिपल डेप्टर बीइंग माइनर कैनॉट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि एज द प्रिंसिपल डेप्टर इज लायबल सो श्योरिटी कैनॉट बी हेल्ड लायबल। ऑर्डिनरीली द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद द, मतलब दोनों का होना चाहिए, कोएक्सटेंसिव नेचर होना चाहिए विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब इसका भी एक केस लॉ है, आप चाहो तो लिख सकते हो। केस लॉ an illustration to the effect of 128 occurs in Sheikh Subman versus Shivram Bhikaji, where it was observed that if an amount recoverable by plaintiff from a defendant debtor is diminished in appeal to the surety's engagement, being one of indemnity would diminish in like proportion. So if the sum recoverable becomes zero owing to the decree being reversed, the surety's liability would also be reduced to nothing। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी व्हेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तब श्योरिटी के पास क्या लायबिलिटी रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक में क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का होता है, आप उसमें ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरीज आता है तो जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, पूरा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो क्वेश्चन जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।